आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में। आपको बड़ी खबर नौशहरा से बताने जा रहा हूँ कि नौशहरा में एक महिला जो भीख मांगती थी, पिछले 25 सालों से नौशहरा में तैनात थी। नौशहरा में लगातार, नौशहरा बाजार में हर जगह से वो हर बच्चे से भीख मांगती थी। और कल वृद्ध आश्रम की टीम नौशहरा में पहुंचती है और उसे उठा के यहाँ से ले जाती है। उसके साथ 2 से 3 साथी और थे और उससे जो मिला ये आप देख सकते हैं, लाखों रुपए उससे बरामद हुए हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नौशहरा के जितने भी सिटीजन हैं वो इसकी काउंटिंग की जा रही है। लाखों रुपए उस महिला से मिले हैं। ये जो आपको लिफाफे दिख रहे हैं, इन्हीं लिफाफों में जैसे ही इन लिफाफों को उठाते गए म्युनिसिपल विभाग के लोग, इन लिफाफों से पैसे के ढेर निकलते गए। अब पैसों की थबियां निकलती गई। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नोट गिने जा रहे हैं। एक रुपया गिना जा रहा है। नौशहरा के जितने भी वार्ड मेंबर हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से काउंटिंग की जा रही है। और यहाँ के वार्ड मेंबर से हम बात करने की कोशिश करें। रोहित कोहली जी हमारे साथ मौजूद है। रोहित जी, क्या जानकारी देंगे, ये किस तरीके से पता लगा और किस व्यक्ति से ये पैसे मिले? देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ एक बुजुर्ग लेडी थी जो यहाँ वेटनरी हॉस्पिटल वार्ड नंबर 9 के पास यहाँ रहती थी और वो पिछले 20-25 साल से एक ही जगह पर यहाँ पर रह रही थी। तो कल जैसे ही जोरी से गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत शेल्टर होम वाले जो थे, ओल्ड एज जो लोगों को वो लेकर यहाँ से गए, तो वो लेडी जो है वो चिल्लाने लगी कि अपने सामान को हाथ लगा रही थी। और वैसे ही उसको जब उठा के ले गए, हमारे म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी आए। जब उन्होंने सामान उठाना शुरू किया तो बीच में कुछ सिक्के गिरे। तो जब छानबीन शुरू हुई तो छोटे छोटे पैकेट 10, 20, 50, 100 और 1000 रुपए के 10 के नोट ऐसे निकलने और निकलते इतना सारा ढेर पैसों पर निकले। हम पिछले 2.5 घंटे से रेगुलर जो है हमारे साथ प्रधान सनातन धर्म सभा, प्रधान व्यापार मंडल, हमारे पार्षद जो हैं वार्ड नंबर 9 से सुरजीत सिंह जी, सुरेश कुमार जी, विजय बख्शी जी, और जो शहर के जो नौजवान हैं हमारे साथ, धीरज जी हैं, देवराज गुंबल जी हैं, बड़े सारे लोग जो हैं, सचिन गुप्ता जी हैं, जो काफी पिछले 2.5 घंटे से हम लोग पैसे गिन रहे हैं। और अभी तक आपको बता दूं, गिनती जो है वो लगभग 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। छोटे छोटे पैसे गिनने में वक्त लगेगा। इसमें हमारा सहयोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन, और आपको बता दूं ये सारी गिनती जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास यहाँ तहसीलदार राजू समयाल जी, नायब तहसीलदार श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी, और पुलिस की तरफ से हमारे पास यहाँ पूरा बंदोबस्त है। इंस्पेक्टर जो है हमारे पास यहाँ बैठे हैं, घनश्याम जी। तो ये सारी जो काउंटिंग है एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में की जा रही है। इस सारे पैसे का क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बाद में बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है जो भी फैसला जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ लोग जो हैं जो ऐसे उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ कोई पैसों को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था कि कहीं इससे कोरोना ना हो जाए। ये जितने नौजवान मेरे भाई और जो बुजुर्ग यहाँ बैठे पैसे गिन रहे हैं, मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये यहाँ बैठकर हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कई नोट जो है वो सड़ भी चुके हैं। पता नहीं कितनी देर से ये महिला जो है वो पैसे इकट्ठे कर रही थी। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये जो आपको कुछ आपको लिफाफे दिख रहे हैं, इन्हीं लिफाफों में से ये पैसे निकले हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लिफाफे थे और इन्हीं लिफाफों के अंदर ये पैसे पड़े थे। और ये इस तरफ देख सकते हैं कि ये जो आपको सामने लिफाफे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं लिफाफों में वो पैसे थे। ये जो दूसरी तरफ का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं जितने भी 5, 10, 2, 3 के ठिप्पे हैं वो यहाँ पे काउंटिंग किए जा रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन सबको काउंटिंग करके एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपा जाएगा। यहाँ के तहसीलदार जो है वो भी मौके पे मौजूद है और नायब तहसीलदार भी यहाँ पे मौके में मौजूद है। प्रशासन की निगरानी में इस पैसे की काउंटिंग की जा रही है और जितने भी नौशहरा के वार्ड मेंबर हैं वो यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं। और भी सीनियर सिटीजन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे, ये जो पैसे मिलना क्या मैसेज आता है? तो ये है कि नौशहरा के लोग जो है वो दानी लोग हैं और ये जो गुड़िया माता जी के समान थी हमारे, ये पिछले 25-30 साल से
नशारा में ही रह रही थी और ये वार्ड नंबर 9 में यहाँ ये अपना टैंकी है, वेटनरी हॉस्पिटल है, इसके साथ ही जो है कभी पहले सड़क के उस पार थी, फिर अब इस पार आ गई है और ये निरंतर जो है वो यहाँ एक ही जगह पे क्याम किया है इन्होंने पूरी जिंदगी। ये मेरे ख्याल में कहीं से अपनी परिवार के साथ लेबर में काम करने के लिए, चाहे वो किसी ब्रिक किलन की लेबर हो या जनरली जो लेबर काम करने के लिए आती है, क्योंकि इनकी जो बातचीत थी वो रहने का ढंग, जो बात करने का सलीका था, और हमारी कई बार इनसे बात भी होती थी, वो बताती थी कि मेरे घर में बेटे भी हैं, मेरे सब कुछ है, परिवार है, मतलब कि वो उसकी ज़बान हमको समझ नहीं आती थी, लेकिन वो बातों में समझाती थी कि भाई, बातों में समझाती थी कि भाई ये मेरा पूरा परिवार है, और उसको पूरी फैमिली जिस तरह उठते बैठते हैं वो पूरी समझ थी, पूरा बात करने का सलीका उसका उस तरह का था, और हमने कभी उसको किसी से मांगते हुए नहीं देखा। लेकिन यह है भाई, रोज मतलब के लोगों ने जो अपनी दुकान पे जाते थे वो रोज 5-10 कोई ना कोई जो है दुकानदार है, क्योंकि वो समझते थे भाई इसकी जरूरत है, तो उसको रोज पैसे देते थे। तो मैं अपनी बात करूं, मैं जब भी दुकान पे जाता था, जब मेरे किसी में 10 रुपए से कम कभी इसको नहीं दिए, ये सारे पैसे उसी का नतीजा है, मतलब कि पूरे शहर के लोगों ने, अदरवाइज भी लोग देते थे, क्योंकि वो देखते थे भाई एक बेसहारा औरत है कि यहाँ बैठी, उसका कोई सहारा नहीं है, और हमने उसको कभी किसी से मांगते हुए नहीं देखा, मतलब कि किसी को आगे वो हाथ नहीं फैलाती। हाँ, जो उसको देता था वो उसको जब आता था, खड़े होता था, तो उससे वो करती थी बात। तो ये जो सारी रकम है उसकी अमानत है, हम तो कहेंगे भाई एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि कल जब उसको ओल्ड एज होम लेके गए हैं तो ये पैसे हम समझते थे, क्यों हमें पता नहीं, आज हमें पता चला, और जैसे ही हमको पता चला ये कि भाई यहाँ से नहीं है, तो और यहाँ पे देखा एडीसी साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे, पुलिस अथॉरिटीज के लोग भी थे, और ये पैसे निकल रहे थे। हमें समझ थी कि भाई अगर हमारे होते हुए जाते तो हम भाई, क्योंकि उसकी जो बेचारी ने 1-1 रुपया यहाँ इकट्ठे करके, ये देखो 1.5 रुपये है, ये पैसे हैं, ये 30 साल की उसकी कमाई है, उससे पहले भी शायद वो पता नहीं कहाँ रही होगी, जहाँ उसको हम देखते हुए 25-30 साल हो गए थे, वो सारा पैसा उसका, ये उसका ही हक है उस पैसे पे, या जिस फैमिली से जो बिछड़ के यहाँ रह गई है, या उसका उसकी फैमिली का उसका हक है, क्योंकि वो आप हम ये उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते ये किस फैमिली से, कहाँ से, ना उसका कोई क्लेम करने वाला, ना उसको कोई ढूंढता हुआ यहाँ कोई आया है। और हमने कई बार पुलिस अथॉरिटी से भी कहा भाई इसकी जो बातचीत है इसकी हमें समझ नहीं आती है, इसको देखा जाए, लेकिन वो सभी नाकाम रहे हैं भाई, इसको आइडेंटिफाई करवाने में कहाँ किए। हम ये कहेंगे भाई, ये चैनल में कहेंगे अगर कोई आइडेंटिटी प्रूव करता है कोई आके इसका फैमिली का, हम तो कहेंगे ये सारा पैसा ये माता जी का है, और ये इनको बाइज्जत अपने घर ले जाएगा कोई इस वीडियो के माध्यम से। हम कहेंगे तो उनका कहीं को फोटो है अगर, तो कहीं सरजोरी से ही लेके फोटो उसका इस वीडियो के साथ अटैच किया जाए, तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और हम चाहेंगे भाई पूरे हिंदुस्तान इसको देखेगा, क्योंकि ये एक बेचारी एक जो अबला नारी जो यहाँ रह रही थी और भीख मांग के, हम कहेंगे उसने ये पैसे इकट्ठे किए थे, ये उसी का क्या पूरी उम्र की उसकी कमाई है, तो एक पैसे हमारे लिए यहाँ बैठे हैं, हम सिर्फ ये सेवा के लिए बैठे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा भाई ये गिनती करनी है, हमने कहा भाई हम पूरी मेहनत करेंगे, सबको हमने लगाया हुआ है, और ये पूरा पैसा जो है वो उसका है, एडमिनिस्ट्रेशन जो फैसला करे, अगर कोई आइडेंटिफाई नहीं होता है, क्योंकि उसको माता ने तो पैसे की उसकी जरूरत नहीं है, तो अगर हम कहेंगे अगर कुछ नहीं होता है, अगर उसकी जिंदगी में रहते उसके पैसे अगर काम उसके आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होता तो मैं बीइंग प्रेसिडेंट सनातन सभा, मैं एक बात कहूंगा भाई, अगर सनातन सभा को दिया जाते हैं पैसे इसके बाद, अगर कोई उसका क्लेमेंट नहीं आता तो हम उसका पूरी जिम्मेवारी लेंगे। अगर कल उस माता जी को कुछ हो जाता है, उनकी सनातन सभा कमेटी जो है पूरे इज्जत मान से सनातन के हिसाब से उनकी जो अंतिम जो होते हैं रस्मात उसको करेंगे, हरिद्वार तक उनके फूलों को पहुंचाना, जो करना भाई, क्योंकि अभी तो जिला ऐसी बातें करने बेमानी है, लेकिन हम तो कहेंगे, हम पूरी जिम्मेवारी से कहते हैं भाई, हमने पहले भी कहीं कुछ हुआ है तो हमने पूरी जिम्मेवारी निभाई है, और अब की बार भी अगर कुछ होगा तो हम पूरी जिम्मेवारी से ये बात कह सकते हैं कि भाई हम उनकी पूरी जो आखिरी रस्मात है उसको अंजाम देंगे। अगर कोई हमारे, मैं अपील करूंगा पूरे जहां भी हमें कोई सुन रहा है, तो हम अपील करेंगे भाई कि अगर कोई ऐसा कोई है, मैं मीडिया वालों से अपील करूंगा उनका फोटो माता जी का लगा के इस वीडियो के साथ अटैच किया जाए, और उनको पूरे हिंदुस्तान में सर्कुलेट कराया जाए। अगर कोई उनका सुनकर कोई आता है और अपनी आइडेंटिटी प्रूव करता है भाई वाकई भाई उनको है, तो पुलिस अथॉरिटीज के लोग भी यहाँ पे पहुंचे, SHO साहब भी यहाँ पहुंचे, तो मैं कहूंगा भाई उनको अपने घर तक पहुंचाने में ये अगर वीडियो कारगर साबित हो तो हमें खुशी है।
रोहित जी, ये आपके सामने कुछ थैलियां पड़ी है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये जरा दिखाएं। इसी तरीके से हर लिफाफे में से आप देखिए, हर हजारों छोटे-छोटे रुपए मिले हैं। लिफाफों में ये आप से देख सकते हैं पैसे निकल तस्वीरों रहे हैं। में किस तरीके से ये देखिए, लिफाफों हर में छोटे-छोटे रखे हुए पैसों में पैसे अलग-अलग मिले हैं। पैसे जो हैं और कुछ इन्होंने डाल के थैलियां और भी आपको सामने दिखाई दे रही। इसी तरीके से ये देखिए, इसी तरीके से हर थैली में से हजारों रुपए मिले हैं और कम से कम 5 से 6 लाख रुपया जो है उस महिला से मिला है, जो महिला को ये तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से एक काउंटिंग जो है वो की जा रही है। 3 लाख तक जो है वो काउंटिंग की जा रही है और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि 50, 10 और 20 के नोट जो है वो सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये पुराने हजार ने 500 ने नोट ये आप देख सकते हैं सड़े हुए नोट भी यहाँ पे मिले हैं। पता नहीं कितनी देर से वो महिला जो है वो इन पैसों को इकट्ठा कर रही थी। लगातार नौशहरा वासी जो है उसकी काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने पैसे निकल के सामने आते हैं। इसके बाद हम प्रशासन से बात करेंगे कि काउंटिंग में कितने पैसे निकल के सामने आए हैं। इसी तरीके से थोड़ी ही देर में हम आपको बताएंगे कि कितने पैसे टोटल कितनी काउंटिंग हुई है और कितने पैसे निकल के सामने आए हैं। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए जम्मू परिवार।